प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम भाग 4 का पाठ त्रयोदश 13वां, जिसका नाम है सेवाव्रती भक्तिमती च शबरी। सेवा और भक्ति की मूर्त शबरी। यह प्रसंग बेटा रामायण से लिए गए रामचरितमानस से, जिसमें शबरी की भक्ति की उदाहरण है। वो कैसी भक्ति करती थी। शबरी भील कुलीय, शबरी की है भील कुल की थी। सा वह बने जंगल में निवसती रहती थी। मुनि नाम मुनियों की सेवा क्रोती करती थी। शबरी का जन्म भीलकुल में हुआ था। वह जंगल में रहती थी और मुनियों की सेवा करती थी। सा वह प्रतिदिनम हर रोज प्रातः सुबह शीघ्रम जल्दी उत्तिष्ठति उठती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती थी। काष्ठान लकड़ियाँ संग्रहम इकट्ठी क्रोती करती थी। फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी, जंगल में से लकड़ियाँ कलेक्ट करती थी। कुटीरा नाम कुटियों के पूर्णतः सामने च और स्थाप्यति रखती थी। उनको लाकर कुटिया के सामने रख देती थी। सूर्य उदय होने से पूर्व पहले ही मार्गान रस्तों को मार्जती सजाती थी। जो सूर्य उदय होता है, सूरज निकलते हैं, उससे पहले ही सारा रास्ता साफ कर देती थी। शिलाखंडान जो पत्थर के टुकड़े होते हैं अपनाती चुनती थी। जो रास्ते में पत्थर के टुकड़े होते थे उनको चुन लेती थी, उठा देती थी। एतद दृष्टि ऐसी सेवा का कौन क्रोती करता है। आजकल इतनी सेवा कौन करता है, भी किसी को पता भी नहीं चले और काम भी हो जाए। इति ऐसा को अपि कोई भी नहीं जानता। भी सारा कुछ आश्रम में हो जाता था, लेकिन कौन करता है ये नहीं पता चल रहा था। भी ऐसी सेवा कौन कर रहा है। सर्वे सभी आश्चर्य अनुभव करते थे। भी सारा काम सुबह इतने इकट्ठा हो जाता है, लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, सफाई भी हो जाती है, रास्ते में से जो कंकड़ होते हैं वो भी उठा दिए। ये सुबह सुबह कौन कर देता है। सभी को आश्चर्य था इस चीज़ का। एक दिन मतंग महर्षि, जो ऋषि के महान संत थे, मतंग जी उन रहस्य एकांत में स्थितवा ठहर कर तस्य उसकी सेवा को पश्यति देखते हैं। एक दिन क्या करते हैं, उस जो आश्रम के ऋषि थे मतंग जी, वो एकांत में खड़े हो जाते हैं और उसकी सेवा को देखते हैं। संतुष्ट भक्ति उसको देखकर बहुत संतुष्ट होते हैं। तस्या उसके पास गच्छति जाते हैं, तो शबरी माँ के पास चले जाते हैं। आशीर्वाद ददाती उसको आशीर्वाद देते हैं। तस्या निवासाय उसके रहने के लिए पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया व्यवस्था आप्यति उसकी व्यवस्था करते हैं, उसके रहने के लिए कुटिया बनवाते हैं। ताम उसको सीताराम जी का मंत्र उपदिष्टि देते हैं, उसको मंत्र ज्ञान देते हैं। काल गच्छति समय बीतता जाता है। शबरी वृद्धा भवती शबरी बुजुर्ग हो जाती है, वृद्ध हो जाती है। श्रीराम तत् उसके अरण्यम वन में आगच्छति आते हैं। उसी के दौरान क्या श्री राम जी वन में आते हैं। शबरी बद्री फलानी बेर के फल को अर्प्यति देती है, उनको भेंट करती है। बेर शबरी क्या है, श्री राम जी को बेर अर्पित करती है, भेंट करती है। श्री राम तानी उनको खाते हैं। श्री राम जी उन बेरों को खा लेते हैं। संतुष्ट भक्ति और बहुत तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। चिर जीव लंबी आयु हो इति ऐसा आशीर्वादम ददाती उसको आशीर्वाद देते हैं। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो शबरी माँ को आशीर्वाद देते हैं। रामचरितमानस में श्री राम जी शबरी माँ को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं, उसका ज्ञान देते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार की होती है। श्रवणम भगवान का नाम सुनना, कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम भगवान को स्मरण करना, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना, अर्चनम कुछ अर्चना करना, वंदनम वंदना करना, दास्यम अपने आप को भगवान का दास मानना, सख्यम अपना सख्य माना, मित्र माना, आत्मनिवेदनम और अपना सब कुछ उनको अर्पण करना। ऐसे उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति का उनको ज्ञान दिया। ऐसे सेवा क्या है, सेवा धर्म जो सेवा का धर्म है परम गहनो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही क्या है कठिन है, गहरा है, जटिल है। योगी नाम योगी भी क्या है, उसको नाम को अप्यगम्य उसको पाने में उसमें सफल होने में
क्या है, कठिन हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जो शबरी ने सेवा की वो बहुत कठिन है, जटिल है। योगी, जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो भी उसको पाने में, उसको करने में फेल हो जाते हैं, कठिन, सफल नहीं हो पाते, मतलब भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। उसमें से शबरी ने वही सेवा की जो कोई बहुत कठिन है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा, जिसमें हमने राम भक्त शबरी के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।